Hello बच्चों, welcome to Arise Academy. We are just starting the live session for you, like based on the topic magnetic effect of electric current. Magnetic effect of the electric current के ऊपर बच्चे हम सेशन करने वाले हैं। बच्चों हमने कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें लास्ट सेशन में देखी थी। आज के सेशन में हम फाइनलाइज करेंगे इस चैप्टर को और अच्छे से समझेंगे क्या क्या होता है। एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन दिस सेशन। बेटा जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था उसी की कंटिन्यूएशन में लेके चलूँगा। मैंने एक चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो करता है Q V क्रॉस V। V क्रॉस V के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। अगर बेटा आप लॉरेंज फोर्स पूछे मुझसे या कोई भी आपसे लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज एक साइंटिस्ट थे तो उन्होंने बोला था नेट फोर्स जो बॉडी पे लगती है वो नेट फोर्स जो F लगती है वो लगेगी F ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड F ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन्होंने बोला भैया Q V क्रॉस V इज मैग्नेटिक फोर्स एंड Q E इज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कई बार किताबों में लिखा मिल जाएगा, तो डोंट बी इमोशनल विद दिस थिंग्स। हम बच्चे जो पॉइंट पे बात कर रहे थे कि चार्ज अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी फोर्स की चर्चा करेंगे। एम्पेयर सर्किटल लॉ की चर्चा करेंगे आज के सेशन में। मैं बता दूं आपको क्या क्या करने वाले हैं बच्चे। हम लोग फोर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, साइक्लोट्रॉन का बेसिक सीखने वाले हैं और हम लोग सीखने वाले हैं आज के सेशन में बच्चे लोग एम्पेयर सर्किटल लॉ, दैट इज ACL, एम्पेयर सर्किटल लॉ एंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये बेसिक चीज़ें आज हम सेशन को ख़त्म करेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग अच्छे से सीखेंगे और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल भी देखने वाले हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया लॉरेंज फोर्स के बारे में। बेटा हमारा टॉपिक जो है कि अगर एक चार्ज को हम क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जी हाँ क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करती है। एक बात ध्यान रखना बेटा कि जब भी फोर्स एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे, इफ दे आर परपेंडिकुलर, तो मोशन जो होता है वो आपका सर्कुलर होता है। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द गिवन बॉडी। जी हाँ बच्चों, सर क्यों कह रहे हो ये बात, हमें समझ नहीं आई, अभी पता लग जाएगा, है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो बेटा हम बात करेंगे, मान लेते हैं हम लोग एक हमारे पास क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैंने कल बताया था कि स्क्रीन के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। यस, इतना नहीं बनाते हैं। यस, दिस इज क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड। यस बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था जब मैंने F इज इक्वल टू Q V क्रॉस V बताया था तो मैंने आपको बात बोली थी कि फोर्स की डायरेक्शन V क्रॉस V की डायरेक्शन में होगी, मतलब V क्रॉस V की डायरेक्शन में आपकी फोर्स डिफाइंड होगी। मित्रों अगर मैं एक बात बोलूं कि एक चार्ज Q मेरे लाल, एक चार्ज Q इसके अंदर एंटर करता है। यस, एक चार्ज Q एंटर करता है तो बच्चे इस पे फोर्स किधर होगी। देखो Q की वेलोसिटी की डायरेक्शन ले ली हमने प्लस आई, मैग्नेटिक फील्ड आप किधर ले रहे हैं, माइनस की। सर कैसे पता आपको, आप चाहें तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं। यस, करंट आपका किधर जा रहा है, करंट आपका इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, फोर्स ऊपर जाएगा। यस, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बट बेटा मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लगाना चाहें तो लगा लें। देखो करंट का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जा रही है। मैंने कहा था फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। करंट का मतलब होता है जो आपका एक चार्ज की डायरेक्शन होगी। यस गाइज एंड गर्ल्स, तो मेरे प्यारे मित्रों जब मैंने इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मानो ये एक V है, ये V है, तो V क्रॉस V की डायरेक्शन जब हम निकालेंगे तो क्या आएगी, I क्रॉस माइनस K, दैट विल बिकम माइनस आएगा, माइनस माइनस J, दैट विल बिकम प्लस J। प्लस J का मतलब किधर आएगा, ऊपर आएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ डिफाइन हो जाएगी। मित्रों इस बात को अगर आप गंभीरता से लें तो फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर। एग्जैक्टली, फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर। अगर फोर्स और वेलोसिटी आपके परपेंडिकुलर होंगे मेरे प्यारे लालों, यस, फोर्स और वेलोसिटी अगर आपके परपेंडिकुलर होंगे तो मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। ये मैंने आपको इधर खुपचे में बता दिया आपको, मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। और सर्कुलर मोशन में जो हमारी बॉडी जा रही होगी वो उन दोनों के बीच से
ऐसे निकल के ऐसे जाएगी, जी हाँ, ऐसे निकल के ऐसे जाएगी। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट है बेटा, ये मत बोला सर यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। यस, तो बच्चों फोर्स हमारा वो हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे बेटा जहाँ भी जाएगा तो फोर्स ऐसे लगेगी। यस, और जब बॉडी सर्कुलर होती है तो बाहर की तरफ एक हमारी फोर्स लगने लग जाती है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। फटाफट इस फिगर को और ये नोट करें, आई विल डिस्कस इट फर्दर क्विकली, जल्दी से। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली और अच्छे से लेके चलेंगे चीज़ों को। यस बच्चों, मैथमेटिकली चीज़ों को और अच्छे से लेके चलेंगे। ध्यान से देखें, देखो बेटा आपको पता है कि यहाँ पे इस गोले में, इस गोले को छोड़ के सब कुछ मैं छम्मा छम्मा कर दूंगा बोर्ड पर से, क्योंकि बहुत कुछ हमें देखना है बेटा। इस गोले में अगर आप ध्यान से देखें, यस भैया, हमारी जो फोर्स है, फोर्स मैग्नेटिक है और उसमें क्यू वी क्रॉस बी, दैट इज क्यू वी वी साइन थीटा। केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सर, थीटा तो 90 है क्योंकि v और v आर परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड इधर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है और स्क्रीन के अंदर जा रही है, इसके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अरे मेरे लाल, b इधर है, v इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। थीटा कितना है? 90। तो सर मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो जाएगी? दैट विल बिकम क्यू वी वी। यस, दिस इज फर्स्ट। एंड दूसरा है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mv²/r। दिस इज सेकेंड फ्रॉम पहली एंड दूसरी, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, mv²/r इज इक्वल टू mv²/r इज इक्वल टू क्यू वी वी। यस बेटा, v से v छम हो गया, तो रेडियस कितना आ गया? रेडियस आपका कितना आ गया जल्दी बताइए? दैट विल बिकम mb/qv। हाँ जी, mb/qv, दिस इज द रेडियस। पहला टर्म जो यूज करते हैं हम लोग। अब एक अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए जो क्वेश्चन बोलता है आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, अगर आप ध्यान समझें तो हम लोग बात करेंगे टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है सर? टाइम पीरियड होता है एक चक्कर चलाने में, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस एक चक्कर में 2πr कवर करेगा और वेलोसिटी v है 2πr अपॉन v। r की वैल्यू कितनी है? mb/qb। v से v छमछम हो गया, तो आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा? 2πm अपॉन qb। दिस इज द टाइम पीरियड। यस, फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, कुछ भी डाउट हो तो बोलेंगे। मैं सारे टर्म्स का मीनिंग बता रहा हूँ। यस बच्चों, टाइम पीरियड इज 2πm/qv। यस, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, दिस इज टाइम पीरियड। हाँ जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो टर्म आती है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेटा कुछ भी नहीं होती, f से रिप्रेजेंट करते हो और ये 1 टाइम होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? qb/2πm। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? qb/2πm हो जाएगी। फटाफट नोट करेंगे, देन वी विल मूव फर्दर। जल्दी से नोट करेंगे सभी बच्चे। हाँ जी, चलिए, आई होप सबने नोट कर लिया होगा बेटा। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर। बेटा छोटी छोटी बातें बता दी मैंने आपको। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसको ना, रेडियस को कई बार किताबें अलग तरीके से लिख देती हैं तो बच्चे भावुक हो जाते हैं कि सर आपने ये क्या कर दिया, इसलिए मैंने इसको बाद में लिखा है कि यहाँ पे मिटा के मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। बेटा देखो, रेडियस को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो डोंट बी इमोशनल। r इज इक्वल टू mv। mv किसका है? मोमेंटम है। p/qv हो जाएगा। और p होता है, देखो बच्चे,
देखो अगर आपको पता हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मेरे लाल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, m से डिवाइड और m से मल्टीप्लाई करेंगे तो k हो जाएगा 1/2 m स्क्वायर वी स्क्वायर बाई m। यस, अगर बेटा हम एम वी को लिखेंगे p तो ये हो जाएगा √2mk, वेयर k इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। यस बच्चों, k किसको बोलेंगे हम लोग? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो स्टैंडर्ड किताबों में आपको रेडियस ऐसा भी अगर लिखा मिल जाए तो इमोशनल मत हो जाना, 2mk/qb, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं। दिस इज ऑल्सो द रिजल्ट विच इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। नेक्स्ट बेटा काइनेटिक एनर्जी पूछता है, जो कि बहुत ही आसान है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, सर v यहाँ से निकाल लेंगे QVR/m, तो बेटा क्या हो जाएगा? देखो बेटा v की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो QVR/m हो जाएगा ना ये, तो हाफ m इंटू वी, v किसके बराबर है? QVR/m का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 m Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2m। तो दिस इज ऑल्सो द रिजल्ट विच इज यूज फॉर दिस पर्पस। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों, दिस इज द बेसिक थिंग कि एक चार्ज, ओह सॉरी, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, मैं लिख दे रहा हूं दोबारा। आप वीडियो पॉज करके बेटा पिछला वाला नोट कर लेंगे सभी लोग। यस, तो बेटा ये हमने देख लिया कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, बहुत बढ़िया तरीके से हमने देख लिया कि कैसे हम लोग चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीके से बता सकते हैं। बेटा इसमें एक ट्विस्ट आता है क्वेश्चन में। जी हाँ, एक बढ़िया एग्जाम की बात करो तो दे आर गोइंग टू आस्क सम ट्विस्ट बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। यस, ट्विस्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वो ट्विस्टिंग क्या होती है, ध्यान से देखिए। ट्विस्टिंग में जनरली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, भैया हमारे पास एक होता है, दिस इज, देखो मेरी बात ध्यान समझना बेटा, हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ लगा देते हैं V, मैग्नेटिक फील्ड को B यहाँ लगा देते हैं, या आप इसको x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो, ठीक है बेटा। फिलहाल के लेक्चर में जो टॉपिक हमने पढ़ा उसमें मैग्नेटिक फील्ड V वॉज परपेंडिकुलर टू B, तो हमारा मोशन कैसा आया? सर्कुलर आया। कैसा आया बेटा? सर्कुलर आया। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्या ऐसा क्या ज़रूरी नहीं है सर? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मेरे लाल कि V और B परपेंडिकुलर, V मतलब वेलोसिटी और B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मेरे प्यारे मित्रों कि V और V परपेंडिकुलर ही रहें। सर फिर क्या करेंगे? तो मेरे लाल उसके लिए कहानी अलग है। देखो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ भी मान लिया, मेरी श्रद्धा है, और मैंने इधर मान लिया V और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। सर फिर क्या होगा मैं बताता हूं, बड़ा ही बढ़िया कहानी बनेगी। इन दिस केस देखो मेरे को एक बात पता है। सर क्या पता है आपको? कि जब V B के परपेंडिकुलर होती है, मतलब V का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड और B का मतलब हो गया, सॉरी V का मतलब हो गया वेलोसिटी और B का हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो V और B जब परपेंडिकुलर होती है तो भाई बॉडी गोल गोल घूम जाती है। हाँ सर, अभी ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल बना रही हैं। सर हाँ बात तो सही है आपकी, तो फिर क्या करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, इसके दो कंपोनेंट्स ले लेंगे। एक कंपोनेंट आएगा एक कंपोनेंट आएगा V cos थीटा और एक कंपोनेंट आएगा V sin थीटा। मित्रों V sin थीटा कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर, यस परपेंडिकुलर टू B। हाँ मतलब ये, अच्छा एक चीज आपने नोट की क्या? मैं आपको नोट करवाता हूं, जरा ध्यान से सुनना, मजा आएगा तभी। जब हम लोग क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे आया था और ऐसे घूम गया था। मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड को एक्सिस लेके उसको ऐसे से घुमाया था। यस, वी हैव टेकन दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस
और चार्ज पार्टिकल को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को एक्स, देखो मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर जा रही है और चार्ज पार्टिकल ऐसे 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 घूम रहा है, मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग हो जाएगी। हाँ, और वेलोसिटी के टेंजेंशियल होती है, देखो बेटा वेलोसिटी इधर जा रही थी तो टेंजेंशियली घूम रही थी, मतलब वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के उसके टेंजेंशियल है। खैर अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब मेरे लाल ध्यान से समझना कि आपको पता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो क्या होती है, वो होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, v साइन थीटा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसको एक्सिस लेके पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमेगा। समझ रहे हो बात को? हाँ सर, ऐसे ऐसे घूमेगा। और ये मैं ऐसे बना रहा हूं जानबूझ कर बताता हूं क्यों। v साइन थीटा परपेंडिकुलर का था v के, तो वो तो भैया एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब वो तो ये तो उसको सर्कुलर मोशन कराएगा, सर्कुलर मोशन। हाँ जी, दिस इज गोइंग टू परफॉर्म लाइक अ सर्कुलर मोशन। लेकिन v कॉस थीटा, देखो बेटा चक्कर चलाया मैग्नेटिक फील्ड ने, v कॉस थीटा उसको आगे मूव कराएगा। क्या करेगा? देखो 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 देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, v साइन थीटा परपेंडिकुलर था, तो v के v, रुको, हाँ v के v, तो इसको एक्सिस लेके घुमा दिया उसने, और v कॉस थीटा उसको क्या करेगा? आगे मूव कराएगा। तो घूमते 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 वो आगे की तरफ मूव करेगी, और इस पाथ को हम हेलिकल पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाल? हेलिकल पाथ। और ट्रेजेक्टरी को हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है, वो फालतू बातें, हेलिकल पाथ बोलते हैं या हेलिक्स बोलते हैं, ऐसा ध्यान रख लो। तो सर्कुलर मोशन एंड v cos थीटा उसको फॉरवर्ड मूव कराएगा। कहाँ मूव कराएगा? दैट इज बेसिकली गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द पार्टिकल। जी हाँ, दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द पार्टिकल। यस गाइज एंड गर्ल्स, तो हेलिक्स पाथ हो गया। तो ये दो चीजें हो गई। अब देखना ध्यान से, रेडियस अभी हमने निकाला mb बाई क्यूबी होता है, तो यहां पे mv, v की जगह पे क्या आ गया? v साइन थीटा आ गया, तो mb साइन थीटा बाई क्यूबी हो जाएगा। यस, रेडियस विल बिकम mb साइन थीटा बाई क्यूबी हो जाएगा। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई m बाई क्यूबी। हाँ जी, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, इसमें बेटा और बाकी फ्रीक्वेंसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी विल बी सेम ओनली, दैट इज क्यूबी अपॉन 2 पाई m। हाँ जी, इन द सिमिलर मैनर फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 पाई m। यस, सिमिलर तरीके से, हाँ जी, सिमिलर तरीके से एक बढ़िया वर्ड इसमें आता है पिच। बैटिंग करने वाला पिच नहीं बोल रहा हूं, पिच। पिच क्या होता है? देखो बच्चे, जब बॉडी, ध्यान समझना आपकी तरफ, बॉडी ऐसे गोल गोल घूमते 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 आगे आएगी, तो एक चक्कर में, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में, मतलब देखो गोल घूम के ऐसे, एक चक्कर पूरा हुआ, गोल घूम के ऐसे, एक रिवॉल्यूशन में लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में जो बॉडी लीनियर डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। फटाफट नोट करेंगे, देन हम मूव करेंगे फर्दर। जी हाँ, क्विकली बेटा फटाफट सभी लोग नोट करेंगे। चलिए, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। बेटा हमने देखा पिच का फॉर्मूला नहीं देखा, बस देखो जब हम पिच की बात कर रहे हैं, पिच की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे बेटा, देखो
पिच की बात जब हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, दिस इज लाइक, हाँ देखो बच्चे ये तो आपको समझ में आ गया। पिच मतलब हो गया एक चक्कर में, तो लीनियर डिस्टेंस x बोलते हैं, और इस x एक्सिस में वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा। एक चक्कर में जो टाइम लगता है उसको, टाइम को हमारे गांव में और आपके गांव में क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर v cos थीटा इनटू t इज द टाइम पीरियड फॉर, इज द फॉर्मूला फॉर पिच। तो v cos थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन qv, 2 पाई m अपॉन qv, जी हाँ। So this is the formula that we are going to use for this. This is the formula that we are going to use for this, for pitch. Use this for pitch. Yes. मेरे मित्रों ये बात आपको समझ में आ गई, और मुझे लगता है सभी लोगों को फटाफट इसको नोट कर लेना चाहिए। Then we will start Ampere's circuital law and its application. चलिए बच्चे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ इज एग्जैक्टली व्हाट, एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या होता है। एम्पेयर सर्किटल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बात, और इसको कहता क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ गॉस थ्योरम। एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैं लिख देता हूं एम्पेयर सर्किटल लॉ। इसको A.C.L से लिखूंगा आज से, तो आप इमोशनल मत होना। एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है, स्टेटमेंट इसका कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनसाइड इट। यस, क्या मतलब है, ध्यान से देखिए कि भैया अगर हम बात करें एक क्लोज्ड लूप की, ये कहता है एक क्लोज, जैसे मान लो बेटा इस क्लोज लूप के अंदर, इस क्लोज लूप के लिए लाइन इंटीग्रल का मतलब हो गया, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्लोज लूप, इसमें 2-3 करंट्स आ रहे हैं, मान लीजिए 2, एक I1 है, एक I2 है, एक I3 है। अब देखो एक कुछ को डॉट लिख रहा हूँ, कुछ को क्रॉस लिख रहा हूँ, ये आपकी मतलब ये आपकी श्रद्धा है कि आप डॉट क्रॉस कितने लेंगे, और कुछ एक बाहर भी है, मान लीजिए I4 है, एक यहाँ पे I5 है। हमें इस लाइन इंटीग्रल के अंदर देखना है बस, बाहर वाले, जैसे गॉस थ्योरम में गॉस सरफेस से बाहर नहीं होता था, ऐसे ही लाइन इंटीग्रल से बाहर कितना भी करंट बहे हमें उससे मतलब नहीं है। जी हाँ, तो मित्रों ध्यान से समझिए, तो स्टेटमेंट इसका क्या कहता है, स्टेटमेंट इसका कहता है भैया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस रीजन के अंदर की बात कर रहे हैं, लाइन, अभी इसको यूज करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड फॉर द क्लोज लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्लोज लूप रहेगा, क्लोज लीनियर इंटीग्रल रहेगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इन इट, टोटल करंट, सॉरी चार्ज नहीं, टोटल करंट। अब ये टोटल करंट कैसे लिखेंगे, देखो बच्चे, देखो हम लोग जनरली क्या लेते हैं, डॉट का वाला हम लोग ले लेंगे पॉजिटिव, और क्रॉस को हम ले लेंगे नेगेटिव। आप चाहें तो उल्टा भी ले सकते हैं, मैं ऐसा क्यों ले रहा हूं, देखो डॉट की मैग्नेटिक करंट बाहर आएगा, ये करंट की डायरेक्शन है डॉट और क्रॉस, करंट बाहर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना बेटा, जब करंट बाहर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसका करंट इन्वर्ट जाएगा, इसका करंट भी इन्वर्ट जाएगा, तो कैसी होगी, क्लॉकवाइज। तो इसको लिखेंगे B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I3 प्लस का है,
I1 माइनस का है, I2 माइनस का है, दिस विल बिकम एम्पेयर सर्किटल लॉ। एक्चुअली बेटा लॉ से नहीं, आगे जब हम इसको यूज करते हैं तो अच्छे समझ में आता है। फिलहाल हम लोग क्या देखते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय टोटल टाइम्स ऑफ टोटल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इन्वॉल्व इन दैट। प्लीज नोट डाउन, देन वी विल मूव टुवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल। जी हाँ बच्चों, वी विल मूव टुवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ क्या, एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ। फटाफट नोट करेंगे सभी लोग। बच्चे इसका सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग जो देखेंगे वो हमारा होता है ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। प्रूफ नहीं देखेंगे हम, डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे उसका, और सिलेंडर का देखेंगे, यस सिलेंडर का देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, सोलेनॉइड का देखेंगे, टोरॉइड का देखेंगे। चार टॉपिक्स में बेसिकली पूछे जाते हैं एग्जाम में बारंबार, तो वो हम देखेंगे। चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ में वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन देखेंगे, क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर। यस, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है लिख लेना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें आई करंट है, इनफाइनाइट है। कल भी इसका हमने बायोट-सैवर्ट लॉ से भी देखा था। तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई R। अभी सर R क्या है? R is the distance at which we have to find. This is the constant, the value of this is a constant. I is known as current in conductor, हाँ जी बच्चों, and R is the distance, D भी लिखती हैं किताबें, तो don't be भावुक in that case, distance at which we have to find magnetic field intensity. Yes, फटाफट नोट करेंगे, then we will discuss it for cylinder. Yes. Yes, चलिए बच्चों, तो अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा जो पढ़ाने जा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सिलेंडर। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सिलेंडर। हाँ जी, इनफाइनाइट सिलेंडर, इनफाइनाइट सिलेंडर के थ्रू हम देख रहे हैं। अब इनफाइनाइट सिलेंडर के क्वेश्चन बेटा पूछ लेता है एग्जाम में, कभी कभी बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं। सिलेंड्रिकल, एक्चुअली सिलेंडर, हाँ जी। अब देखो बेटा एक सिलेंडर है, यहां पे मैं पड़ोस में खोपचे में ड्रॉ करता हूं, दिस इज लाइक दैट। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यस जी हाँ बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, ये सिलेंडर है बेटा। अब सिलेंडर में सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा हूं, सॉलिड नहीं लिखा मैंने बेटा। हॉलो सिलेंडर इज एग्जैक्टली गोइंग टू बिहेव लाइक अ वायर। वायर का होता है ना, वायर के इनसाइड कोई करंट ही नहीं है, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। इस बात को मैं बता दूं कि अगर वो सॉलिड सिलेंडर है तभी हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है। अगर वो हॉलो सिलेंडर है बेटा, तो हॉलो सिलेंडर इज लाइक बाहर बाहर रहेगा, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड बाहर रहेगी, और उस हॉलो सिलेंडर को आप एक वायर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? वायर मान लेंगे। इनसाइड जीरो और आउटसाइड वही होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई
2I/R, दैट इज सेम ओनली। सॉलिड सिलेंडर में पंगा पड़ता है, पंगा मतलब प्रॉब्लम होती है बच्चों को। बेटा अगर हम इनसाइड की बात करते हैं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां पे, इनसाइड इज इक्वल टू μ0/2πIR/R²। मैं सबकी वैल्यू बता रहा हूं क्या होती है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, आपको इसको दिमाग में रखना है। IR/R²। देखो बेटा यहां पे कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ सिलेंडर। हाँ जी मित्रों, स्मॉल r इज, देखो बच्चे सेंटर से कोई पॉइंट है r डिस्टेंस पे, तो हम लोग क्या करते हैं, एम्पेयर सेकेंड लॉ लगा के इसी पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उस लूप पे ही। यस बच्चे, अभी रिवीजन वैसे जरा डेरिवेशन नहीं करने वाले, हम लोग सिर्फ सीधे पॉइंट है, हम टारगेट हमारा नीट जेईई है, तो उसी पे हम बात करेंगे सीधे। r डिस्टेंस, जैसे आपको कैसे बताऊं इसको, मैं अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब मैं ऊपर से देखता हूं इसको, तो आपको ऐसे दिखेगा ये देखो, ये ऊपर से हम देख रहे हैं, तो ये r रेडियस है, कोई यहां पे पॉइंट है जो कि r डिस्टेंस पे है, तो ये वाला पॉइंट पे हम लोग एम्पेरियन लूप बना लेते हैं, एम्पेरियन लूप जिसको एम्पेयर सेकेंड लॉ लगाते हैं। यस, ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, दिस इज समथिंग लाइक दैट। यस बच्चों, तो आप इसको कंफ्यूज ना हो इस बात से कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ समझने की बात है कि इनसाइड बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो r इज द डिस्टेंस, यस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। यस, R²। I क्या है बेटा, करंट है, करंट, और करंट पूरे सिलेंडर में यूनिफॉर्मली, मतलब बेटा ऐसे है, देखो अगर आप सिलेंडर को देखो तो करंट बाहर की तरफ आया तो पूरे सिलेंडर में यूनिफॉर्मली है, सरफेस पे नहीं बह रहा है करंट। सरफेस पे बहेगा तो भाई कोई अंदर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी, तो यूनिफॉर्मली करंट फ्लो करता है इसमें। गड़बड़ नहीं करेंगे, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। तो करंट फ्लोज थ्रू इट। हाँ जी, यस। तो बच्चे हमें ये बात समझ में आ गई, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। तो एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं याद होता है तो आप सबसे जरूरी बात जो कभी ना भूलें कि इनसाइड अ सिलेंडर B इज प्रोपोर्शनल टू R। अगर बेटा ऑन द सरफेस ले लेते हैं वो मैक्सिमम होता है, ऑन द सरफेस, मैं यहां लिख दे रहा हूं ऑन द सरफेस, सरफेस का मतलब इस वाले सरफेस पे, दूसरे पेन से लिख देता हूं, सॉरी ये भी ब्लैक ही है, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस बेटा R बराबर R की हो जाएगा मित्रों, R बराबर किसकी हो जाएगा, दैट विल बी लाइक R ओनली। यस, तो बेटा क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम B बराबर μ0/2πIR/R²। यार ये इससे चमचम हो जाना है, तो क्या हो जाएगा, μ0/2πI/R। दिस इज गोइंग टू लाइक दैट, यस, दिस विल बी लाइक दैट। फटाफट सभी लोग नोट करेंगे इसको, देन वी विल मूव फर्दर। चलिए बेटा फटाफट नोट कीजिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज फॉर आउटसाइड। यार आउटसाइड वाले में चक्कर नहीं है, वो तो बहुत आसान हो जाता है, इसके लिए ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप आउटसाइड वाला पॉइंट लेंगे, जी हाँ, अगर आप आउटसाइड वाला पॉइंट लेंगे, जी हाँ, इफ वी आर गोइंग टू टेक इट आउटसाइड, तो बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। आउटसाइड में जो एक, जैसे आउटसाइड का मतलब हो गया ये वाला R वाला जो पॉइंट है, आपने नोट कर ही लिया होगा इसको, क्या ही टेंशन लेना।
आर जो ये पॉइंट है वो बाहर की तरफ कोई पॉइंट है, उसका एम्पेरियल लूप ऐसे बनेगा कुछ। एम्पेरियल लूप बनाना मैं सिखा रहा हूँ, डेरिवेशन के टाइम जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं और बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप ध्यान से समझें तो आपको लगेगा कि आउटसाइड जो बी होगा वो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, जो आपका एक वायर का होता था 2i बाई आर, सॉरी आर इज दिस वन, स्मॉल आर हम यूज कर रहे हैं। तो ये आउटसाइड है बेटा, और आउटसाइड जो हमारा बी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ये जरूरी बात ध्यान रखनी है। दिस इज आउटसाइड, और इनसाइड होता है आउटसाइड होता है। These are the things. P is equal to is it? समझ में आया क्या? चलिए, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम लोग इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इनसाइड और आउटसाइड के यूज करते हैं कंसेप्ट को और ड्रॉ करते हैं। मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, फिर आप लोग नोट करेंगे। जी हाँ, देखो बेटा, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बी और आर का, तो हमें लगा कि मानो इनसाइड, ध्यान सुनना, इनसाइड बी इज प्रोपोर्शनल टू आर। इनसाइड क्या है बेटा? बी इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो भैया इनसाइड बी इज प्रोपोर्शनल टू आर। अच्छा ये आर है, देखो इसका ग्राफ ऐसा होता है। तुझे देखा तो मानो ऐसा लगा कि मानो ये चीज आपको समझ में आ गई। जस्ट अ सेकंड, हाँ ये चीज आपको समझ में आ गई बच्चे। अब ये ग्राफ क्या कह रहा है? ग्राफ को देखा तो मानो ऐसा लगा कि दिस इज R इज इक्वल टू R, और ये है B इज प्रोपोर्शनल टू R एंड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो बेटा मैक्सिमम कहां पे होती है? ऑन द सरफेस। मैं लिख दे रहा हूं, मैक्सिमम ऑन द सरफेस। कहां पे मैक्सिमम होगी? सरफेस पे। तो इनसाइड जैसे जैसे बी आपका, जैसे जैसे आर आपका बढ़ेगा वैसे वैसे बी बढ़ेगा, सरफेस पे जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। फटाफट नोट करेंगे, देन हम सोलेनॉइड और टोरॉइड देखेंगे। जी हाँ बच्चों, वी आर गोइंग टू डिस्कस सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। चलिए, तो बेटा ये बात आपको समझ में आ गई कि आउटसाइड, इनसाइड, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर का तामझाम, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो बेटा हमने क्या देखा कि B इज प्रोपोर्शनल टू R होता है इनसाइड, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है आउटसाइड, और दुनिया भर की चीज़ें। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप मेरी बात और समझें तो और आपको समझ में आएगी कि इसी के एप्लीकेशन में आता है, क्या आता है इसी के एप्लीकेशन में? सोलेनॉइड और टोरॉइड। जी हाँ, तो बेटा सोलेनॉइड डेरिवेशन कुछ भी नहीं करनी। सोलेनॉइड के लिए एक इनफाइनाइट या एक इनफाइनाइट लेंथ का हम लोग सोलेनॉइड मान लेते हैं। जी हाँ बच्चों, कि हम लोग एक लॉन्ग सोलेनॉइड मान लेते हैं या इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड मान लेते हैं। तो उसके लिए क्या होगा? फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है पहले तो ये जानना सीखें आप। लॉन्ग सोलेनॉइड, बेटा लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए मतलब एक सोलेनॉइड है ये ऐसे, इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होगी इसके रेडियस से। इफ़ L इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन R, तो इसको हम लोग, इफ़ L इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन R, तो उसको लॉन्ग सोलेनॉइड बोलते हैं। और इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इसके अराउंड, इसमें करंट एंटर कराते हैं हम लोग I, और इधर से भी करंट एंटर निकलता है बाहर की तरफ, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दैट इज़ बेसिकली म्यू नॉट बाई, एग्जैक्टली म्यू नॉट NI होता है, म्यू नॉट N इंटू आई। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होता है। एट द एंड्स देखें तो ये हाफ हो जाता है। एट एंड्स देखें तो दिस बी विल बिकम म्यू नॉट NI डिवाइड बाई 2। अभी क्या क्या है बता देता हूँ। म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट आपको पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगी। म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 की पावर -7 होता तो, है ना? यस। और बेटा आपका जो n है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। अच्छा,
और इसको हम लिखते हैं कैपिटल N बाई एल, स्मॉल n को वैल्यू लिखते हैं कैपिटल N बाई एल लिख देते हैं। और I क्या है बच्चों? I है करंट फ्लोज थ्रू इट, जितना करंट फ्लो करेगा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो म्यू नॉट Ni इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोलेनॉइड। फटाफट सही बच्चे नोट करेंगे। जी हाँ, बच्चों ये थी हमारी बात। एक होता है हमारा इसके बाद टोरॉइड, एक टॉपिक है टोरॉइड, हम टोरॉइड भी देख लेते हैं। जस्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टोरॉइड आल्सो। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप। अगर हम टोरॉइड की चर्चा करें, किसकी चर्चा करें? टोरॉइड की चर्चा करें मित्रों, तो टोरॉइड जो पेड़ जैसा स्ट्रक्चर बनता है ना, पेड़ जैसा, पेड़ मतलब पौधे जैसा स्ट्रक्चर बनाते हो आप लोग, उसी को हम लोग टोरॉइड बोलते हैं। टोरॉइड एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मैं लिख देता हूँ टोरॉइड। टोरॉइड में क्या होता है? वी आर गोइंग टू टेक लाइक दैट, यस। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टोरॉइड, और इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है म्यू नॉट इंटू Ni। दैट इज सेम लाइक दैट थिंग, यस। बी म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I इज करंट। तो ध्यान रखेंगे बेटा, दिस इज बेसिकली फॉर टोरॉइड, ये हमारा टोरॉइड के लिए होता है, यस। टोरॉइड के बाद बेटा हम लोग एक बात करेंगे साइक्लोट्रॉन की। ये साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे कि कैसे साइक्लोट्रॉन काम करता है। कुछ भी लिखने वाले नहीं है, सिर्फ समझने वाले हैं। साइक्लोट्रॉन के बाद हम बात करेंगे अपने करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखने से क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है और कैसे उसकी डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जी हाँ बच्चों, उसके बाद हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट देखेंगे। बहुत कुछ है बेटा इस चैप्टर में, तो रिवीजन में बेटा हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, तो आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे फिजिक्स बता रहा हूँ आपको जिससे आपके सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? पहली बात तो होता क्या है साइक्लोट्रॉन वो देखेंगे, और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ होता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। एक्चुअली इसका वर्क क्या होता है वो हम मतलब कैसे वर्क करता है एक्चुअली साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन मान के चलो आप समझ जाओगे अभी बहुत आसानी से, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आप जानते हो। मैं डिवाइसेस बेटा लास्ट में रखता हूँ, साइक्लोट्रॉन मूविंग कैलकुलेटर मैं इसको पहले ही पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के बाद में रखा। चलिए, टोरॉइड सोलेनॉइड बता दिया आपको। बेटा देखिए मेरी बात ध्यान से समझो, अगर आप मेरी बात को अगर आप ध्यान से समझो तो आपको लगेगा कि मानो बहुत सिंपल सी बात है। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होती है, एक हमारी डिवाइस होती है जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में यूज़ की जाती है। इसमें हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से एक्सेलरेट करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक, पहली बात तो प्रिंसिपल इसका क्या होता है, वी यूज़ लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का मतलब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को यूज़ करते हैं चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। एक्चुअली बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमाती है। वो भी बताऊंगा आपको कैसे काम करता है। तो प्रिंसिपल इसका बेस्ड है, इट यूजेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टू एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल। जी हाँ, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड यूज करती है एक्सेलरेट करने के लिए चार्ज पार्टिकल को। अब इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब कुछ होता है बेटा इसमें। पेपर में आपके नीट वगैरह में तो कंस्ट्रक्शन वर्किंग में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं समझा दे रहा हूं। देखो क्या होता है इसमें, टू हेमीस्फेरिकल, कटोरे वाली, कटोरे स्ट्रक्चर को हेमीस्फेयर बोलते हैं। कटोरे के स्ट्रक्चर के 2 डीज होती हैं, डीज।
ऐसे एक डी ऊपर, यस, और एक डी आपकी नीचे। ये गैप बेटा नहीं होता है, बहुत नाक के बराबर गैप होता है, वो तो यहाँ पे मुझे समझाना है इसलिए बता रहा हूँ। गैप लेकिन होता है बीच में इंसुलेटेड मटेरियल भरा, मतलब इन दोनों के बीच में गैप ऐसा नहीं होता, डी होते हैं ऐसे। इनको हम लोग एक ऑसिलेटर से लगा देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ऑसिलेटर आपको पता होगा अगर, तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल चेंज करता रहता है। ठीक है, अच्छा अब सर क्या होता है इसमें बेटा, देखो हम लोग ऊपर से नॉर्थ पोल लगा देते हैं मान लो, और नीचे हम लोग ऐसे साउथ पोल लगा देते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे ये कटोरा है, ध्यान समझना, कटोरे के स्ट्रक्चर से ऐसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो परपेंडिकुलरली इसमें एंटर करती है। यस, कटोरे के स्ट्रक्चर में बच्चे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटर करती है। यस, दैट इज गोइंग टू लाइक दैट, मतलब क्रॉस्ड होती है। यू कैन से दिस इज एक्चुअली क्रॉस्ड। सर इससे क्या होगा, ध्यान से देखना क्या होगा, बड़ा मजेदारी वाला काम होगा। अभी देखो, जब यहां पे एक चार्ज आप रख देंगे मेरे लाल, इनिशियली, यस, इनिशियली एक चार्ज रख देंगे, तो अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे कि हम लोग इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक गड़बड़ कर दी मैंने, मतलब आपको 3D फिगर समझाने के लिए बेटा आप ध्यान रख लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्रॉस्ड होगी कटोरे के। यस, कटोरे के जो होगी वो क्रॉस्ड होगी, वो ऐसे टिल्टेड होती है। आप इसको नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे मत बनाओ, अभी मैं बता देता हूँ क्रॉस्ड का मतलब क्या होता है। क्रॉस्ड का मतलब आप ऐसे ध्यान रख लो कि यहाँ पे आपने क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैंने वो तो समझाने के लिए बताया बेटा, वो ऐसे होती है एक्चुअली, ऐसे क्रॉस्ड रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ दिस इज क्रॉस्ड। वो फिगर से 3D बन नहीं पा रही इसलिए दिख नहीं रहा हो आप लोगों को, इसलिए मैंने समझ जाओ आप कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा ध्यान समझिए, जब हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को इनिशियली इसको ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ भागेगा। यस ऑफ कोर्स नेगेटिव की तरफ भागेगा पॉजिटिव चार्ज, और क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड उसको गोल घुमा देगी। समझिए मेरी बात को, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड उसको गोल घुमा देगी। जी हां, जैसे ही इसको गोल घुमा देगी क्या होगा सर, जैसे ये गोल घुमा देगी ये चक्कर घूम के यहां आ जाएगा, उतनी ही देर में ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला ये वाला पहले पॉजिटिव था तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। उतनी देर में ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा फिर से मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगी, गोल घुमा देगी। फिर जब तक ये लौट के यहां आएगा ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अपनी फ्रीक्वेंसी से इसको चेंज करता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यस, तो भैया फिर ऐसे होगा, और ऐसे 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 हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ते 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 बढ़ के जाएगी, और एकदम हाई क्योंकि रेडियस बढ़ता जा रहा है। आपको अगर याद हो तो मैंने काइनेटिक एनर्जी बताया था, हाफ mv² होता है और v था qvr/m। तो आपने अभी डिराइव किया था इसलिए मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, हाफ m दैट इज qvr/m। मित्रों r/m था, दैट विल बिकम हाफ m q² v² r²/m²। m से m छमछम हो गया मित्रों। तो मुझे ऐसा लगा कि मानो जितना बड़ा रेडियस होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, चार्ज पार्टिकल के पास एनर्जी आ जाएगी, और जैसे ही चार्ज पार्टिकल आपका एनर्जाइज होगा, क्या होगा, चार्ज पार्टिकल एनर्जाइज होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी आएगी, और हाई काइनेटिक एनर्जी आते ही हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ढक्कन होता है, ढक्कन मतलब इसका कैप होता है, टारगेट को हिट कराने के लिए हम लोग इसका ढक्कन खोल देंगे और चार्ज पार्टिकल गोली की तरह जाएगा और टारगेट को छम्मा छम्मा कर देगा मित्रों। तो दिस इज द बेसिक सिनेरियो ऑफ क्या,
साइक्लोट्रॉन। अब आपको जो जो लगता है बच्चों नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए। देन वी विल मूव फर्दर विद मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। जी हाँ, क्विकली चलिए, आई होप सबने नोट कर लिया होगा मित्रों। हम लोग इसको और आगे लेके चलेंगे। देखो बेटा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो अच्छे से समझ लेंगे। अच्छा, इसमें जो फॉर्मूले वगैरह यूज होते हैं वो बिल्कुल सेम यूज होते हैं जो हमने अभी सीखे थे। फोर्स ऑफ ऑन द चार्ज इन द गिवन करंट कैरिंग कंडक्टर, आई मीन फोर्स ऑन द चार्ज इन गिवन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन द चार्ज इन गिवन मैग्नेटिक फील्ड। यस, तो बेटा कैसे करेंगे इसको? देखो 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 मित्रों, बात ऐसी है, घर जैसी है। आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है 2 पाई m बाई क्यू बी? हाँ सर। रेडियस का फॉर्मूला पता है mv बाई क्यू बी? हाँ सर। क्या यही फॉर्मूले यूज होंगे? हाँ जी। फ्रीक्वेंसी वही जो हमने करा था पहले, तो डोंट बी भावुक इन दैट केस। साइक्लोट्रॉन नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। सिंपल सी कहानी है इसकी, मेरे जुबानी। यस, आई विल एक्सप्लेन हाउ टू वी विल सॉल्व, हाउ वी नीड टू सॉल्व। बेटा कुछ नहीं है, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है। सर मान लिया, अब बताओ। और इस मैग्नेटिक फील्ड में, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एक हमने एल लेंथ का कंडक्टर रख दिया और जिसमें करंट भी जा रहा है। यस बच्चों, करंट की डायरेक्शन मतलब एल की डायरेक्शन जो होती है, एल की डायरेक्शन, एल विल, अच्छा एल को हम वेक्टर मान के चलेंगे इसलिए बता रहा हूं मैं, अभी बताता हूं क्यों। एल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ आई। आई एक स्केलर क्वांटिटी है भैया, लेकिन एल को हम लोग वेक्टर मानेंगे। और दोस्त मतलब यहां पे एल की डायरेक्शन ये हो गई, एल की डायरेक्शन, और हमारा बी इधर जा रहा है। तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर दिख रहा है, मान लो ए बी, यस, ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो आपको ए बी दिख रहा है मित्रों, ये जो होगा ये कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स की जो वैल्यू होगी मेरे लाल, वो होगी F बराबर आई एल क्रॉस बी। ध्यान रखेंगे, एल क्रॉस बी, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सीधे पॉइंट पे आइए। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द एल लेंथ कंडक्टर हैविंग करंट आई, वेयर आई क्या है? करंट। आई है करंट, एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। यस, दीज आर द थिंग्स। सर फोर्स की डायरेक्शन निकालना बहुत जरूरी है। फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन। बेटा इस चैप्टर में ना डायरेक्शन का बड़ा रोल है, और डायरेक्शन को मैं बोलता हूं वेक्टर से निकालो, कभी गलत नहीं करोगे। मैं इस बात को ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने बच्चों के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट मतलब उनको खूब सिखाया, और खूब सिखाने के बाद मैंने महसूस किया कि जितना वो वेक्टर के साथ कंफर्टेबली इसको कर पाते हैं, वो उंगली घुमा के नहीं कर पाते हैं। आपने देखा, मैं लास्ट लेक्चर में भी, इस लेक्चर में भी, इट्स अ रिवीजन कोर्स, यू नो इट वेरी वेल, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटा मैंने आपको फटाफट बताया कि कैसे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। 2 लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस करने की कोशिश की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट में, बड़े बड़े लेक्चर्स हमने मतलब डिस्कस किए, लेकिन बेटा आप ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो। बाकी हम लोग अभी और पढ़ रहे हैं, डोंट वरी। तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी मेरे लाल, वो होगी एल क्रॉस बी। बच्चों सबको एक बात, मतलब फोर्स एल क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा। बच्चों देखो क्या होता है, मैं आप सबको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। इस पैंडेमिक की सिचुएशन में आप इसको एज अ
लाइक अपॉर्चुनिटी ले लो, मर्जी आप लोग परेशान होके घर पे टाइम पास कर लो। क्या होता है बच्चे, जो देखा होगा आपके लास्ट ईयर इसी पैंडमिक में ही कुछ बच्चे नीट में और जेई में, ऑब्वियसली नीट में आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आउट ऑफ 720 लेके आए। दैट मीन्स दे हैव डन, और ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। इसका रीज़न ये है बच्चों कि इस पैंडमिक में घर पे बैठ के हम रिजल्ट और अच्छा पा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ नुकसान है। आई नो कि घर पे बैठ के वो होती है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं होती, ऑफलाइन क्लासेस में अलग ही मजा है। बट इस पैंडमिक में बेटा हम लोग इस पैंडमिक को हम एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करके, आने जाने का टाइम, हॉस्टल में टाइम वेस्ट होता है, खाना बनाने का टाइम, कुछ बच्चे खाना बनाते हैं, तो दुनिया भर की चीज़ें आपका टाइम वेस्ट होता है, वो सारा टाइम आप यूटिलाइज़ करके पढ़ाई में लगा सकते हैं। आपके पास एक मुट्ठी भर समय है, इस मुट्ठी भर समय को आप यूज़ कर लें तो बहुत अच्छे तरीके से आप आउटपुट ले सकते हैं, एकदम बेस्ट टू बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं बच्चे। तो आप लोग कंसिस्टेंटली लेक्चर्स को देखिए और उसके ऊपर MCQs वगैरह सॉल्व कीजिए। डाउट्स वगैरह हैं तो हम डाउट्स वगैरह हमें बताइए। तो बच्चे बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि आप लोग चीज़ों में कंसिस्टेंसी लाइए और इस पेंडेमिक को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ कीजिए। क्योंकि कुछ बच्चे, देखो बच्चे क्या होता है, कुछ बच्चे आप नहीं पढ़ेंगे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ऑब्वियसली आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ बच्चे पूरे ज़ोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा सीन ये है, मेरा कंसेप्ट ये है बताने का कि आप रेगुलरली इस पैंडेमिक को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ कीजिए। क्योंकि बेटे देखो, माना इसमें कोई अच्छा नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन क्या होता है कभी कभी बुरे के लिए भी, अच्छे के लिए भी हमें, बुरे जब ज़्यादा बुरा हो रहा हो तो कुछ अच्छा उसमें हो जाता है। जैसे ये अच्छा, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों का ये है, ठीक है क्लासरूम फील हो सकता है, ऑनलाइन उतना फील ना आता हो, ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन इसको आप दूसरे सेंस में फ़ायदा भी ले सकते हैं। रेगुलरिटी आप लेक्चर को देख सकते हैं, किसी कारणवश एक लेक्चर को 5 बार देख सकते हैं, डाउट आ रहा है तो, और अच्छे से अच्छे ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज़ करके आप पढ़ सकते हैं। तो डिस्टर्ब मत होइए, एक मुट्ठी भर समय है हमारे पास, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में पेपर ही है, तो आप देख लो 4-5 महीने एकदम जोरों शोरों पे तैयारी कीजिए, एकदम फटाक से रिजल्ट आएगा और गारंटीड आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। और सबसे पहले होता है बेटा, एक बात बताता हूँ कि सिलेक्शन के लिए किसी और को भरोसा नहीं दिलाना होता, हमेशा सिलेक्शन के लिए खुद को भरोसा दिलाओ। अपने दिमाग, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप ये ज्ञान दे दो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने दिमाग को बोल दो कि भैया इस साल मुझे इतने नंबर चाहिए। अब इतने कितने हैं, 630, 640, ये नहीं सर हमने अपने दिमाग को दे दिया कि 300 नंबर आने हैं, है ना, ऐसा नहीं। एक पॉजिटिव बात में, एक पॉजिटिव सेंस में अपने दिमाग को, ब्रेन को एक सिग्नल दे देना है कि दोस्त हमें इतने नंबर चाहिए। दैट मीन्स आई नीड टू हैव 600+ मार्क्स, मिनिमम 600+ मार्क्स एंड मिनिमम 150+ मार्क्स इन फिजिक्स, एंड इन द सेम यू नीड टू स्कोर इन केमिस्ट्री। सेम आप बायो में आप डिसाइड करके ले लीजिए। तो आप इस चीज़ को डिसाइड करेंगे, दिमाग को सिग्नल दे देंगे तो उसी हिसाब से दिमाग काम करता है। आपने टारगेट ही बनाया किसी तरह 550 हो जाए, तो 550 को जब टारगेट ही बनाओगे तो 500 और 450 में अटक जाओगे, तो मामला छमछम हो जाएगा। तो मेरी बात समझो, कंसिस्टेंसी इज़ द की, पहली बात, और एक पॉजिटिव नेचर भी हमारे रिजल्ट की तरफ बड़ा ही ओरिएंटेड होता है। ज्ञान की बात खत्म, हम पॉइंट पे आएंगे। मैं बोल रहा था फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ L क्रॉस B, L क्रॉस B की डायरेक्शन में ही आपका फोर्स इंक्लाइंड रहेगा। चलिए सर कहना क्या चाहते हो, जरा खुल के बोलो। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ अच्छे से, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि सर क्या कहना चाहते हैं। यस, बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बड़े आसानी समझ पाएंगे। मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यस, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी L लेंथ है, या मान लो 4 मीटर लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, यस, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है ऑफ 4 टेस्ला। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, ध्यान रखना। आई होप आई गेस मैं भूल गया इसको बताना आपको। बेटा 4 मीटर है, आपसे पूछ रहा है फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताओ। सबसे पहले देखो, लेंथ इसकी 4 मीटर है, ठीक है। करंट कितना जा रहा है इसके अंदर, 2 एम्पेयर करंट जा रहा है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना है हमें, दिस इज जस्ट अ जनरल क्वेश्चन। डायरेक्शन बताने के लिए सबसे पहले हम लोग, सर हमारे पास फॉर्मूला होता है I L क्रॉस B। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए होता है LB साइन थीटा, कर देंगे, A क्रॉस B AB साइन थीटा होता है। पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं फोर्स की।
यार फोर्स की डायरेक्शन होगी एल क्रॉस बी की, एल क्रॉस बी की। उंगली उंगली मत घुमाओ, सीधे पॉइंट पे आओ। लेंथ किधर की तरफ है? जिधर करंट होगा। करंट किधर की तरफ है? करंट है हमारी सर प्लस जे में, मतलब ये आ गई जे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आई। तो जे क्रॉस आई क्या होता है सर? आई क्रॉस जे तो के होता है, जे क्रॉस आई क्या होगा सर? माइनस के हो जाएगा। तो फोर्स किधर आ जाएगा? फोर्स इस पे इनवर्ड लगेगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। निकालना बहुत ही हलवा, बहुत ही बेसिक है। दैट इज F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। थीटा इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 90 इज 1। क्या बात है, नई बात पता लगी। तो F कितना हो जाएगा? F हो जाएगा I। I फॉर I कितना है? I इज 2 एम्पेयर, L इज 4, दिस इज 4, 4 इंटू 4 16 दूना 32, 32 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 32 न्यूटन। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म को फोर्स में लिखेंगे तो -32 के न्यूटन हो जाएगा। दिस इज द बेसिक थिंग, बहुत सिंपल सी बात है। तो एल क्रॉस बी की डायरेक्शन में आप फोर्स को दिखा सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी क्रूशियल कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं तो उनके बीच में फोर्स हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। जी हाँ बच्चों, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम लोग डेप्थ में लेके जाते हैं। जहां से बेटा क्वेश्चन कम आने की प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, बस नाम आना चाहिए आपको सब कुछ, लेकिन डिस्कस हम लोग सब कुछ ही करेंगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी सुंदर, वेरी सुशील, वेरी गुणवान। अब सर ये क्या है, मैं बताता हूं आपको क्या है। देखो यार, जनरली इफ आई एम गोइंग टू कंसर्न, अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, I1 और I2। बस ध्यान रख लेना, इफ दे आर हैविंग करंट इन द सेम डायरेक्शन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, मतलब इस पे फोर्स F1 इधर लगेगा तो F2 फोर्स इधर लगेगा। अगर हमारे उन्हीं में करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, I1 इधर है, I2 इधर है, तो दे विल रिपेल ईच अदर। F1 इधर होगा, F2 इधर होगा, तो दे विल रिपेल ईच अदर। अब भैया जो मैग्नीट्यूड होता है करंट के ऊपर, मतलब जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं उनका, वो होता है फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r मान लो, I1 I2 बाई r। और ये जनरली लिखा जाता है स्मॉल f से। सर ये क्या है, स्मॉल f क्यों लिखा आपने? बेटा देखो, ये जो वायर्स होते हैं जनरली दे आर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। क्या होते हैं? इनफाइनाइट लेंथ। तो इस फोर्स को हम लिखते हैं, दिस इज F इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है, I1 करंट है, I2 करंट है, R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। R कितना है मित्रों? R इज डिस्टेंस बिटवीन देम। यस, R इज डिस्टेंस बिटवीन देम। तो I1 I2 बाई R हो जाएगा बेटा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो इस पर ध्यान रखेंगे। अगर आप फोर्स का फॉर्मूला निकालना चाहें, जिसके ऊपर फोर्स निकालना चाहें उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मान लो F1 का फोर्स आप निकाल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, F1 का फोर्स निकालना है तो दिस इज F1 बाई, अच्छा दोनों पे फोर्स एक ही लगेगा। I1 I2 का मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल है ना, ये ध्यान रख लेना। फोर्स एक ही लगेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक ही लगेगा, ध्यान समझिएगा। अगर आपको F1 पे फोर्स निकालना है तो इसको F1 बाई एल लिख दें, F2 बाई एल लिख दें, और लेंथ जिसकी होगी उसी के लेंगे। तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 इंटू R। भैया लेंथ को इधर कर दो मल्टीप्लाई, सॉल्व कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए गाइज एंड गर्ल्स, दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा देखो ये अट्रैक्टिव, फटाफट नोट कर लीजिए सभी लोग, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। बेटे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए हमें एक बात जानकारी ध्यान रखनी पड़ेगी कि करंट कैरिंग, चलिए फटाफट नोट कीजिए, तो मैं बताता हूँ ज्ञान की बातें। Yes.
जी हाँ बच्चों, आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। देखो बेटा, इसमें दो टॉपिक और हैं छोटे छोटे क्या काम के हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक हमारा है करंट टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क को टो से टॉर्क बाय करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। यस बेटा, क्या होता है, मान लो एक कॉइल है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर आप समझते ही होंगे, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है वो एक्सपीरियंस करेगा NIAB साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना बेटा, कभी कभी cos थीटा यूज कर लेता है तो वो दूसरा होता है, दूसरा पार्ट, मतलब जो हमारे एरिया के टेंजेंशियल डायरेक्शन लेते हैं, लेकिन इसको ही हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट लेते हैं, क्योंकि अगर टॉर्क का वेक्टर फॉर्म अभी लिखेंगे हम, टॉर्क इज n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, n को हम लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, I मित्रों हैं करंट थ्रू द कॉइल, A फॉर नॉट एप्पल, दिस इज एरिया, B इज मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B। अब A फॉर एरिया वेक्टर एंड B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इस बात का ध्यान रखें। तो बच्चों इसको टॉर्क को हम ऐसे भी लिख देते हैं NIA क्रॉस B। जी हाँ बच्चों, A क्रॉस B भी लिखते हैं, तो A क्रॉस B की डायरेक्शन में ही A क्रॉस B की डायरेक्शन में ही टॉर्क लगती है। खैर वो बात की बात है, ये इतना नहीं पढ़ना आपको, फिलहाल ध्यान रखेंगे जो हमारी टॉर्क होती है वो NIAB साइन थीटा होती है, और टॉर्क की वैल्यू हमारी नेक्स्ट टॉपिक में यूज होगी, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या डिवाइस होती है वो हम देखेंगे बच्चों, और उसका एप्लीकेशन कैसे होता है वो सारी चीजें हम देखेंगे। यस, तो हमने अभी देखा कि टॉर्क, फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग, टॉर्क क्या होता है। यस, हमने देखा बेटा कि टॉर्क क्या होता है, कैसे हम लोग टॉर्क निकालते हैं। जी हाँ, अगर हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी देखें तो उसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान रखने लायक हैं। चलिए बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की अगर हम ध्यान रखें तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जो करंट को डिटेक्ट करती है। तो MCG इज एग्जैक्टली यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। ये क्या करती है, करंट को डिटेक्ट करेगी। अब ये डिटेक्ट क्या ड्रामा है, डिटेक्ट का मतलब बताएगी भैया है करंट या नहीं है, कितना है वो एम्मीटर का काम है। यस भैया, ये बताएगी दोस्तों कि करंट है या नहीं है। अब कितना है वो एम्मीटर का काम है, वो हमारा काम नहीं है। तो डिटेक्ट द करंट। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे काम करती है, ध्यान से देखते हैं। MCG कैसे काम करती है, ध्यान से देखते हैं बच्चों। MCG की अगर हम चर्चा करें, MCG की अगर हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की अगर हम चर्चा करें तो चर्चा क्या कहेगी, इसकी चर्चा बड़ी अच्छी तरीके से बोलेगी कि भैया एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग रखते हैं ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड, इसको ऐसे एक मतलब हॉर्स शू शेप्ड का हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल लेते हैं बच्चों, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे एक कॉइल रख देते हैं। ध्यान समझना कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉइल। यस, क्योंकि हमें टॉर्क मैक्सिमम मिले। यस बच्चों, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पहली बात तो इसका प्रिंसिपल बड़ा ही सिंपल है, लिखने को नहीं आएगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में तो दे ही सकता है भैया किस प्रिंसिपल पे, जो पहला टॉपिक था। पहला टॉपिक क्या था कि करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंसेस सम टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड, कि ये कॉइल जो होगी मैग्नेटिक फील्ड में कुछ फोर्स एक्सपीरियंस, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। तो होता क्या है बच्चे, देखो हम मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखते हैं इसमें, बोलो हाँ, हाँ बोला आपने, मेरे को सुनाई दिया, आपने अपने घर पे हाँ बोला। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखते हैं, जैसे इसमें करंट जाएगा, यस, जैसे में इसमें वायर के थ्रू करंट जाएगा और बाहर निकलेगा,
तो एकदम से टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और इससे एक सुई जुड़ी होगी, नीडल। जैसे ही टॉर्क लगेगा कॉइल पे, कॉइल घूम जाएगी तो नीडल घूम जाएगी, और जैसे ही नीडल घूमी वैसे ही हमें पता लगा इसमें टॉर्क है। क्या है इसमें? टॉर्क है, मतलब इसमें करंट है एक्चुअली। जैसे ही नीडल घूमी, देखो बेटा, करंट गया तभी टॉर्क बना। यस, करंट गया तभी टॉर्क बना, और करंट गया तो टॉर्क बना, और टॉर्क बना तो नीडल घूमी, नीडल घूमी तो हमें पता लगा कि हाँ करंट इसमें है। तो करंट है तो बात बन गई, बस करंट है तो बात बन गई, करंट है तो बात बन गई, और हमारी सुई घूम गई। तो टॉर्क जो सुई एक्सपीरियंस करती है वो वही एक्सपीरियंस करती है NIAB, नॉट साइन थीटा। नहीं सर, साइन थीटा लिखो, लिख दिया एंगल 90, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड रेडियल नेचर की लगाते हैं। सर रेडियल क्या ड्रामा है? रेडियल का मतलब रेडियस, रेडियस पे जैसे रेडियस हमारे सरकमफ्रेंस पे परपेंडिकुलर होती है, ऐसे ही हम लोग हॉर्स शू शेप का मैग्नेट लगाते हैं जिससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहती है। जी हाँ, तो हमारा टॉर्क हो जाएगा NIAB sin 90, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा NIAB, दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। यस, हाँ सर समझ में आ गया। तो बेटा जब टॉर्क की वैल्यू आपकी ये आ गई तो इसमें दो चीजें होती हैं। देखो, इसमें एक टॉर्शनल स्प्रिंग लगी होती है। टॉर्शनल स्प्रिंग किसको बोलते हैं बता दूं? जैसे बचपन में तुमने एक गाड़ी चलाई होगी, चाबी भर के चला देते ना, उसमें ऐसी एक स्प्रिंग निकलती है, जब उसको तोड़ोगे, थोड़ा तो तुमने लोगों ने हो गई, ऐसी स्प्रिंग निकलती है। तो इसको एक तरह जाम कर देते हैं, इसको घुमाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब घुमाते हैं, जब घूमती है दोबारा वापस करके लाएगी वो। जैसे बेटा वो स्प्रिंग होती, खींचो दोबारा वापस जाती है, और ये वाली स्प्रिंग क्या करती है? घुमाओगे, यस, जब इसको घुमाओगे तो दोबारा खुलेगी, तो ये टॉर्शनल स्प्रिंग होती है। टॉर्शनल स्प्रिंग जैसे बेटा उसमें F इज इक्वल टू KX होता है। अगर मैं नेगेटिव साइन हटा दूं, मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू C इंटू थीटा होता है। C इज द टॉर्शनल कांस्टेंट C। यस, ध्यान रखेंगे बच्चों। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इस बात का खास ध्यान रखा जाए। फटाफट नोट कर लीजिए सभी लोग, देन वी विल मूव फर्दर। फटाफट MCG हम खत्म करते हैं। चलिए, तो हमें पता लग गई कि टॉर्क जो स्प्रिंग, एक्चुअली बेटा ये स्प्रिंग का काम क्या होता है नहीं बताया मैंने। इसके नीचे देखो बेटा, मान लो नीडल तुमने करंट दे दिया, हाँ सर दे दिया, नीडल को करंट दे दिया, करंट एक्चुअली क्या हुई, करंट ने उसको घुमा दिया, और घुमा के दोबारा जीरो पे भी तो लानी पड़ेगी, तो स्प्रिंग लगा के रखते हैं कि जितना ऐसे ऐसे जितना टॉर्क होगा उतनी स्प्रिंग घूमेगी, उतना नीडल चलेगा। खैर ये बात हम अभी और अच्छे समझने वाले हैं, तो डोंट वरी। देखो बेटा, इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो ध्यान से, कि टॉर्क इज इक्वल टू C इंटू थीटा इज इक्वल टू NIAB। ध्यान समझना, इससे कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे। जब हम I की वैल्यू निकालते हैं, I की, ध्यान से देखना, I की वैल्यू आती है C थीटा अपॉन NBA, है ना। तो ध्यान से समझो, तो यहां से पता लग गया I, ये होता है, एक कंसेप्ट यूज करते हैं कि जितना करंट जाएगा उतना ज्यादा थीटा होगी, क्योंकि देखो C स्प्रिंग कांस्टेंट है, टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट, N नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड, थीटा कहां से आ गया, NBA होता है ना, सॉरी दिस इज A। हाँ, A इज एरिया। भैया इनमें से कोई भी नहीं बदलेगा, जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। तो करंट इज एक कंसेप्ट यहां से हमें पता लग गया, करंट इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। हाँ जी, तो ये एक बात हमें पता लग गई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें दो टर्म्स यूज किए जाते हैं, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो बेटा, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी का मतलब होता है, दो एग्जांपल देता हूं। मान लो दो बच्चे हैं, दो प्यारे बच्चे हैं, एक है गोलू और एक है मोलू। एक है गोलू, दूसरा है मोलू। ज्यादा सेंसिटिव कौन है? गोलू और मोलू रात को 10 बजे सोए,
10 PM पे सोए, ध्यान सुनना, सेंसिटिविटी समझा रहा हूँ मैं। और ये भी भाई साहब 10 बजे सोए। देखो अब सुबह के तड़के 8 बजे, यस 8 AM पे इनको भी 8 AM पे उठना है, एग्ज़ाम की तैयारी फुल है, पेपर देने जाना है। इनको मम्मी जी ने जाके बोला, उनकी माता जी ने जाके बोला कि बेटा गोलू उठ जा। गोलू उठ के एकदम उठ गया, एकदम बैठ गया। और इनको जगाने की जिम्मेदारी मिली है पिताजी को। और गोलू को पिताजी ने कम से कम 15 बार बोला कि बेटा उठ जा। मोलू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मोलू को 4 लात खाने के बाद पता लगा कि मुझे उठना है। इट मीन्स गोलू इज मोर सेंसिटिव देन मोलू। भैया गोलू और मोलू को कंपेयर किया गया तो गोलू को प्यार से बोलने से बेटा गोलू उठ जा, पेपर देने जाना है, ब्ला ब्ला ब्ला, गोलू एकदम उठ गया। मोलू को 10 बार बोला उनके पिताजी ने, 15 बार एक्चुअली, और उसके बाद 15 बार के बाद 10 लात मारी गई, फिर वो उठे। इसका मतलब मोलू इज लीस्ट सेंसिटिव, कोई फर्क नहीं पैंदा, अरे हो जाएगा, है ना, हमारी तैयारी फुल है ना, तैयारी फुल है। पढ़ाई छोड़ के एकदम कपड़े प्रेस हैं, जूते पॉलिश्ड हैं और एकदम बाइक रेडी है, सारी तैयारी है, बस सिर्फ पढ़ना बाकी है। खैर बहुत ही गंदा जोक था, आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए बच्चे, तो हम लोग बात कर रहे थे सेंसिटिविटी की। 2 सेंसिटिविटी हैं, एक होती है भैया हमारी करंट सेंसिटिविटी और एक होती है हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। सर ये क्या बात हुई? देखो बेटा, अभी आपको बताया गया सी थीटा इज इक्वल टू NIAB। हाँ सर, आई की वैल्यू आपको बताई गई सी थीटा, यस। अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लूं, ध्यान से समझना, थीटा इज इक्वल टू NIAB अपॉन सी। मित्रों डिफ्लेक्शन, इसको IS से लिख देते हैं करंट सेंसिटिविटी को, तो डोंट बी इमोशनल। डिफ्लेक्शन इज थीटा इज NIAB अपॉन C इंटू आई से आई कट गया, तो ये हो गया NBA बाई, कई किताबें C को K लिख देती हैं, तो इमोशनल मत होना। दिस इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको बेटा? करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम, डिफ्लेक्शन। देखो बेटा, अब गोलू और मोलू से कैसे रिलेट करते हैं इसको? जितना कम करंट पे ये डिफ्लेक्शन मिलेगा, उतना ज़्यादा करंट सेंसिटिविटी रहेगी। तो एक आवाज पे उठ रहा था गोलू और 10 लात पे उठ रहा था मोलू, तो इसके लिए करंट ज़्यादा था, तो इसलिए सेंसिटिविटी मोलू की कम थी। तो करंट कम तो सेंसिटिविटी ज़्यादा, और डिफ्लेक्शन सेम की बात कर रहे हैं। ओके, समझ गए होंगे मेरी बात को। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी को VS से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। V बराबर होता है IR, थीटा बाई आई की वैल्यू होती है NBA बाई C इंटू R। दिस विल बिकम वोल्टेज सेंसिटिविटी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो दिस इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड दैट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। ये बात आपको समझ में आ गई आई होप। तो चलिए बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। हमने चैप्टर फिनिश कर दिया, इसके ऊपर आप लोग ढेरों न्यूमेरिकल करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, बहुत मज़ा आया। मैग्नेटिज्म में बाकी बेटा जो पोर्शन इसमें बचा हुआ है दोज वी विल डिस्कस इन मैग्नेटिज्म। हाँ जी, मैग्नेटिज्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जस्ट रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों।